हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये बेबी एडेनियम रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है और आज मैं इनको रिपोर्ट भी कर देता, लेकिन हमारे पास बिल्कुल सॉइल सूखी हुई नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इधर बारिश हो गई थी तो सारी सॉइल भीग गई है और वो इस लायक नहीं है कि उसमें कोई प्लांट रिपोर्ट किया जाए, ख़ासतौर से एडेनियम। और तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत गीली हो, लेकिन एडेनियम प्लांट गीली सॉइल में नहीं कर सकते हैं। उस सॉइल को पहले आप सुखा लें और फिर आप उसको रिपोर्ट करें। तो इनका टाइम आ गया है अब रिपोर्ट करने का और ये रिपोर्ट हो जानी चाहिए बहुत जल्द से जल्द। इसके लिए हम अब सॉइल तैयार करेंगे। जब हमारी सॉइल सूख जाएगी, आज हम धूप अच्छी निकली हुई है और उसमें हम सॉइल इसकी सूखने के लिए डाल देंगे। फिर हम कल परसों में इसको एडेनियम को, अपने बेबी एडेनियम को रिपोर्ट करेंगे। और ये हमने इन्हीं दिनों में ये जो एडेनियम है हमारे पिछली साल रिपोर्ट किए थे। तो ये साथियों एडेनियम जो है वो प्रूनिंग हो या रिपोर्टिंग हो, ये रिपोर्टिंग जो है और प्रूनिंग ये 1 फरवरी से स्टार्ट होती है और 10 फरवरी के अंदर इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। जो भी प्लांट आपके पास हैं उनको प्रून भी, अगर जिन्होंने लोगों ने करना है तो वो प्रून भी कर दें और जिन्होंने रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट भी कर दें। इसका टाइम जो होता है 1 फरवरी से शुरू होता है और 10 फरवरी के अंदर ये काम हो जाने चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट हैं वो सही टाइम पे ग्रो करने लगें। क्योंकि अगर इनको लेट कर देंगे आप तो इसके अंदर फ्लावरिंग का चक्कर पड़ जाएगा, फिर आपके फ्लावरिंग बहुत लेट हो जाएगी और हो सकता है कि मई जून का महीना अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाएगी तो फ्लावरिंग रुक भी जाती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी में भी एडेनियम फ्लावरिंग नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम पे जब करेगा तो मार्च अप्रैल तक तो अच्छी फ्लावरिंग होती है और मई लगते ही आपका 40 से ऊपर टेम्परेचर जब होता है तो फ्लावरिंग एडेनियम बंद कर देता है। फिर आगे चल के बरसात के बाद ही फ्लावरिंग दोबारा शुरू होती है। तो इसको इस टाइम पे 1 फरवरी से शुरू करें आप रिपोर्टिंग और प्रूनिंग, और 10 फरवरी के अंदर आप सारा काम इसका ख़त्म कर दें एडेनियम का। तो आपको जल्दी से जल्दी इसका ग्रोथ पकड़ लेगा और बेहतरीन किस्म का इसका फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना ही इसका फ़ायदा है, उतना ही जल्दी पौधा जो है वो चलने लगेगा गमले में आपके और वर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। तो इसको इस टाइम पे 10 दिन के अंदर 1 से लेके और 10 फरवरी तक प्रूनिंग रिपोर्टिंग का काम एडेनियम में ख़त्म कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से जो हमने ये बेबी एडेनियम जो हमारे हैं तो इनको भी हम अभी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमने ये बड़े एडेनियम रिपोर्ट करने थे वो हमने कर दिए हैं। हमारे पास सिर्फ 5 एडेनियम थे जिनको हमें रिपोर्ट करना था, वो हमने कर दिए थे। 2 दिन के लिए अच्छी धूप निकली थी, उनमें हमने रिपोर्ट कर दिया। उस टाइम पे सॉइल भी मेरे पास अच्छी सूखी रखी हुई थी और फर्टिलाइज़र वगैरह भी बहुत ही अच्छा मेरे पास था, सब मिला के, और मैंने उनको उस टाइम पे रिपोर्ट कर दिया था। फिर हमने एडेनियम को ये जो एक एडेनियम ये है और एक इसके ऊपर वाला है और ये 3 ये इधर रखे हुए ये 3 हमने इधर ये रिपोर्ट कर दिए थे। तो अब हमने कोई एडेनियम रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे पिछली साल हमने इनको रिपोर्ट किए थे। अगली साल हम इनको रिपोर्ट करेंगे। बाकी के एडेनियम जो अब जो 5 रिपोर्ट कर दिए हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन बाकी के एडेनियम जो हैं वो हम अगली साल रिपोर्ट करेंगे। इस साल हम उनको नहीं करेंगे और बल्कि फरवरी में हम करेंगे भी नहीं। जैसी बरसात ख़त्म होगी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तो फ्लावरिंग जब जैसे ख़त्म होती रहेगी हम एडेनियम को एक एक करके रिपोर्ट करते रहेंगे। तो सर्दी आने से पहले, डोरमेंसी आने से पहले ही हम इनको रिपोर्ट कर देंगे और इनकी प्रूनिंग कर देंगे। तो ये हमको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर हम फरवरी के टाइम पे फ्लावरिंग का वक्त पे हम ना इनकी प्रूनिंग करेंगे और ना ही इनकी रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे अब आगे जो टाइम आ रहा है वो फ्लावरिंग का आ रहा है। अगर हम उसको इस टाइम पे प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारी जो फ्लावरिंग है वो लेट हो जाती है बहुत। इस वजह से हम बरसात की जो फ्लावरिंग है वो लेने के बाद में हम सर्दी आने से पहले इन सारे एडेनियम को अपने दोबारा से रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि इनको 3 साल हो जाएंगी। इसमें काफ़ी एडेनियम जो है वो बरसातों में रूट बाउंड हो जाते हैं
और उसको ज़रूर होता है कि दूसरे पोर्ट के अंदर आप शिफ्ट करें या उसी पोर्ट में शिफ्ट करें, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा के दोबारा सॉइल बना के और दोबारा उनको रिपोर्ट कर दें। क्योंकि पिछली साल हमने ये बेबी एडेनियम थे मेरे इसी साइज़ के थे, ये इस साइज़ के थे जो हमने पिछली साल रिपोर्ट कर दिए थे, और ये बहुत ही अच्छे इनके कोडेस भी हो गए हैं। इनकी लेंथ भी करीब 1-1 फीट के हो गए हैं ये, और बहुत अच्छी ग्रोथ करी इन्होंने, और फ्लोवरिंग भी करी है। और ये देखिए अभी इसके अंदर देखिए वर्ड्स भी आ रहे हैं, ये कुछ में वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ में बहुत अच्छे फ्लोवरिंग करी थी एडेनियम ने हमारे। तो ये भी बरसात तक ऐसे ही हो जाएंगे जिनको हम रिपोर्ट करेंगे। अभी तो हम इसकी सॉइल जो है वो सूखने के लिए डालेंगे कि सारी हमारे पूरे गार्डन में बारिश की वजह से सारी सॉइल भीग गई है। अगर सॉइल सूखी होती तो आज हम इनको रिपोर्ट कर देते अलग अलग पोटों में, और कुछ पोट हमारे पास कम पड़ेंगे तो हम सेलो पोट में 2-2, 3-3 प्लांट किसी में लगा देंगे। तो इस टाइप का, और ये जो आप देख रहे हैं वो इसी का साथ का है। ये हमने ट्राई के लिए एक रिपोर्ट किया था उस टाइम पे, तो इसका ये साथियों कोडेस भी काफ़ी अच्छा हो गया है। ये देखिए इन्हीं के साथ इसी का प्लांट है ये, इसी में का, और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन उस टाइम पे मैंने इसलिए नहीं ग्रोथ इनको रिपोर्ट किया था क्योंकि मुझे ये उठा के बार ढेर से हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये कम से कम 35-40 के करीब हैं, तो ढेर से हो जाते हैं। इसलिए हमने उनको बार बार हर गमले को उठा के और डोरमेंसी में शेड में रखना पड़ता, तो इस वजह से हमने रिपोर्ट नहीं किया। हमने कहा कि फरवरी में ही इनको रिपोर्ट कर देंगे 1-2 तारीख तक, लेकिन आज हम करने को थे इनको, लेकिन सॉइल सूखी हुई नहीं है। अब हम इनकी सॉइल सूखने के लिए डालेंगे और फिर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी सुखाएंगे। तो दोनों चीज़ों को सुखा के फिर हम कल परसों में इनको रिपोर्ट कर देंगे। साथियों इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप थोड़ी सी गोबर की खाद काउडन वगैरह ले लें या बर्मी कंपोज हो उनको ले लें, और थोड़ी सी धान की भूसी मिला लें, और राइस खस, और थोड़ा सा ईंट का चूरा, सुर्खी, ईंट की सुर्खी जो है वो थोड़ी सी सॉइल मिला के वेल्ड्रेन मीडिया बना लें बिल्कुल, और वेल्ड्रेन बना के और इनको इस तरीके के छोटे छोटे पोटों के अंदर, इस तरीके के पोट हों आपके पास, उसमें लगा दें, या थर्माकोल के गिलास आते हैं उनके अंदर भी लगा सकते हैं। थर्माकोल के गिलास भी काफ़ी, क्योंकि ये 4 महीने के लिए अगर आप जैसे कि थर्माकोल के गिलास में लगाएंगे तो 4 महीने के बाद आपको दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा। बरसात से पहले इनको दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर बड़े गमले में है, इस साइज़ के गमले में है, तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इनको, ये जो गमले हमारे पास देख रहे हैं आप, तो इसमें हमने दोबारा रिपोर्ट नहीं किए। अगर थर्माकोल के डब्बों में इस टाइम लगाओ तो ग्रोथ तो अच्छी होती है, उसमें भी बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन बरसात से पहले आपको इसी साइज़ के गमलों में रिपोर्ट करना पड़ेंगे। तो हो सकता है कि मुझे भी ये थर्माकोल के डब्बों में लगाने पड़े, क्योंकि मेरे पास शायद इतने तो पोट नहीं होंगे, तो हम कुछ प्लांट थर्माकोल के गिलासों में भी लगा देंगे, और बाकी के हम ऐसे पोट जितने हैं मेरे पास उनमें लगाएंगे। तो बस इसी तरीके की इसकी मीडिया बनानी है, और बाकी कोई एक्स्ट्रा खाद किसी किस्म की नहीं देनी है इसमें। जब आपका पौधा ग्रोथ करने लगे, जब देखें कि अब ये ग्रोथ इसने ले ली है और ये चलने लगा है, तब इसमें 2-2 दाने, 3-3 दाने DAP के डाल दें आप, या आधा चम्मच जो NPK 90-90 भी डाल सकते हैं, कि ताकि तेज़ी से ग्रोथ पकड़ ले एडेनियम। और बरसात आने से पहले यानी बरसात में ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं इनके कोडेस। ये देखिए आपको दिखाता हूँ कि इसका साइज़ कितना हैवी हो गया है ये कोडेस। अच्छा, ये एक बात और है, ग्राफ्ट करने के बाद में एडेनियम, हम इसमें ग्राफ्ट करेंगे कुछ एडेनियम में, तो ग्राफ्ट करने के बाद में इनके कोडेस फिर बहुत स्लो हो जाते हैं, मोटे जल्दी नहीं होते हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि अगर इनको ग्राफ्ट के बगैर आप इनको 2-3 साल तक रखें तो फिर इनके कोडेस जो हैं काफ़ी मोटे हो जाते हैं। और जब मोटे कोडेस हो जाएं तब ग्राफ्ट करें तो फिर एडेनियम एकदम से बहुत ही अच्छा हो जाता है। जिस तरीके से आप देखिए, ये एडेनियम देखिए आप, इसका कोडेस भी कितना हैवी हो गया है, और इसमें मैंने ये यहाँ से ग्राफ्ट करी हुई है। ये हमने पिछली आज ही कल के दिनों में फरवरी में ही ग्राफ्ट की थी, और इसका कोडेस थोड़ा हेल्थी था, इस वजह से ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। कम से कम ऐसा कोडेस जब हो जाता है तब आप अगर ग्राफ्ट करते हैं
तो फिर आपका अडेनियम बहुत जल्दी इस टाइप का हो जाएगा, लुक ले लेगा। जैसे ये मोटे मोटे हो रहे हैं, ये देखिए ऐसे कम से कम कॉर्डेस हों जिनके अंदर ग्राफ्ट करें तो बहुत जल्दी होता है। और अगर छोटे प्लांट में, जैसे कि ये छोटे प्लांट में ग्राफ्ट हुआ है, तो ये ऐसे ही कई साल तक रहेगा, ये जल्दी से मोटा नहीं होता है। ग्राफ्ट करने के बाद एडेनियम स्लो, इसका कॉर्डेज जो है वो स्लो बढ़ता है बहुत। ये इसका नुकसान है। अगर आपको बीज से ग्रो करा हुआ एडेनियम है तो उनको पहले आप 2-3 साल तक लगा रहने दें, ताकि उनके कॉर्डेज जो हैं वो अच्छे मोटे मोटे हो जाएं। और फिर अगर जैसे ये एडेनियम है, इस पे इसका कॉर्डेज अच्छा खासा हो गया है, ये काफ़ी मोटा हो गया है, तो इस पे हम 1-2 एडेनियम इस टाइप के हैं जिनके ऊपर हम ग्राफ्ट करेंगे। और बाकी फिर हम देखते हैं कि किस किस पे करनी है। और जो पुराने एडेनियम है 1-2 पर उन पे करूँगा। तो साथियों, अब हम इनको सॉइल अपनी सुखा लेंगे और सुखाने के बाद में इन बेबी एडेनियम को अपने रिपोर्ट कर देंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।